अब तो गोपियों ने ऐसा अद्भुत प्रेम सिखाया, गोपी कहने लगी उद्धव जी तुम ये सोच रहे होगे कि हम कृष्ण के लिए रोती क्यों हैं, तो सही बात तो ये है कि जितना आनंद कन्हैया के लिए रोने में आ रहा है उतना आनंद तो संयोग में भी नहीं आता। अगर हम मिलने के लिए रोती होती तो मथुरा से वृंदावन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर की दूरी है, और अब तो धीरे धीरे मथुरा वृंदावन दोनों एक ही हो गए। अब बीच में कोई दूरी नहीं है, दिन में 2 बार भी जाकर 3 बार जाकर दर्शन करके वापस आ सकती हैं। लेकिन हमें तो कन्हैया के वियोग में ही आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रेमी जितना दूर रहता है प्रेम उतना ही बढ़ता है। गोपियों का भाव कितना बढ़िया। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, जग की क्या परवाह करे, याद में रोती रहे उनकी आंखें फिर अश्रु प्रवाह करें। जितना वो हमसे दूर रहे उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम वाह करें वो वाह करें। और आप कहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, तो ध्यान रखना उद्धव जी, ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के दो, दूसरी ओर मिलाएं निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे तुम ही को सराहें। जब नो ये प्राण यतन में है तब नो हम प्रीत की रीत निभाएं। लेकिन ये प्रेम की बातें आपकी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, आप तो जीवन भर ज्ञान ही अर्जित करते रहे। तो मैं आपसे कहती हूं, ना तो चित्र लखा ना चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन तो ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी स्वाद सुधा रस जानी ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की बातों को जाने ही क्या। प्रेम की आहों को जाने ही क्या। उद्धव जी महाराज ऐसे सराबोर हो गए प्रेम में, ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल, और ऊदो सूदो है गया सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी महाराज राधा रानी के चरणों में गिर गए और निवेदन करने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु बभीक्षण सह या श्याम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा रानी के चरणों में गिरकर और एक ही महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे राधे